Hello everyone. Topic for today's class is electric current, and in its third part you will get to learn about magnetic effects of current, Ørsted experiment, electromagnet and electric bell. First topic is magnetic effects of current. When an electric current passes through a wire, it behaves like a magnet. This magnet's effect of electric current is known as electromagnetic effect. When an electric current passes through a wire, जब एक वायर के थ्रू करंट पास होता है या इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. And this magnetic effect of electric current is known as electromagnetic effect. ये जो डिस्कवर किया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये डिस्कवर किया था हैंस क्रिश्चियन अर्स्टेड ने इन 1820. मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट को जानने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो समझ लें. ए कंपास इज अ वॉच लाइक इंस्ट्रूमेंट विच शोज डायरेक्शन यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द अर्थ. कंपास के बारे में मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं. कंपास में एक नीडल होती है विच बिहेव्स like a tiny magnet which always point in north-south direction. If a compass is brought near a magnet or a circuit carrying current, the needle gets deflected due to magnetic field produced by both of them. अगर हम उस कंपास को किसी मैग्नेट के या किसी सर्किट के पास ले आएंगे तो the needle gets deflected due to magnetic field produced by both of them. If the direction of current is reversed, the magnetic field also gets reversed. अगर करंट का डायरेक्शन हम रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी. आप अगर अपने हाथ से ऐसा पोज बनाते हैं जैसा कि थंब जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है और फिंगर को फोल्ड कर देंगे, तो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट. और फिंगर का जो डायरेक्शन होगा वो क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड. जैसे एक सर्किट में या इलेक्ट्रोमैग्नेट में अगर करंट पास हो रहा है तो जो करंट का डायरेक्शन होगा उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगी. अर्स्टेड एक्सपेरिमेंट सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है कि एक कंपास है और एक सर्किट है. एक सर्किट में अगर स्विच ऑफ है, अगर स्विच की जो पोजीशन है वो ऑफ पोजीशन है तो करंट फ्लो नहीं करेगा. अगर उस केस में अगर हम कंपास उस सर्किट के पास ले जाते हैं देन नो करंट फ्लोज, द बल्ब इज ऑफ एंड कंपास शोज नो डिफ्लेक्शन. कंपास क्या होगा, कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा. उसकी जो निडल है वो डिफ्लेक्ट नहीं होगी. क्यों? क्योंकि सर्किट में करंट पास नहीं हो रहा है. वैसे ही कंडीशन सेकंड देखते हैं. इसमें हमने क्या किया है, सर्किट में स्विच ऑन किया है, मतलब करंट फ्लो कर रहा है. तो करंट फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से बल्ब भी क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है. इस केस में क्या होगा, जब करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में और उस केस में अगर हमने कंपास उसके पास रखा है देन कंपास शोज अ डिफ्लेक्शन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय फ्लोइंग करंट. इलेक्ट्रोमैग्नेट. An electromagnet is a type of magnet in which the magnetic field is produced by an electric current. जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, एक आयरन नेल है
जिसके ऊपर कॉपर वायर से वाउंड किया है, कॉइल और वायर वाउंड अराउंड अ आयरन नेल, और उसको अटैच किया है, दोनों जो पॉइंट है उस वायर के उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो ये हो गया है इलेक्ट्रोमैग्नेट। द मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर्स व्हेन द करंट इज टर्न्ड ऑफ। अगर हम इनमें से एक भी वायर निकाल देते हैं या फिर इसको स्विच से कनेक्ट करते हैं और अगर स्विच ऑफ किया है तो मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर हो जाती है। अगर हम उस स्विच को ऑफ कर देंगे या फिर वायर को डिसकनेक्ट कर देते हैं बैटरी से तो मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर हो जाएगी। हम जो इसकी जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कॉइलिंग। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के एडवांटेज है ओवर अ परमानेंट मैग्नेट वो ये है कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इस मैग्नेटिक इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर जो मैग्नेटिज्म है वो कंट्रोल कर सकते हैं बाय स्विचिंग ऑन और स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और डिसएडवांटेज ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट का ओवर अ परमानेंट मैग्नेट इज के इट नीड्स कंटिन्यूअस सप्लाई। इसमें इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई चाहिए होती है, जबकि परमानेंट मैग्नेट में ऐसा नहीं होता। सम एग्जांपल्स आर गिवन। Examples of electromagnets used in day-to-day life are induction plate, electric bell, hard disk drives, loudspeaker, motors, etc. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक बेल जो है वो सेम इस इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोसेस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है इस बेस पे काम करता है। जैसा कि आप पहले पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें जो हैमर है, जैसे कि आप देख सकते हैं हैमर जो है वो गोंग से दूर है, हैमर इज अवे फ्रॉम गोंग। अगर जैसे हम डोर बेल जो है वो अगर बाहर जो स्विच दे रखा होता है घर के बाहर, अगर उसको प्रेस करते हैं तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होते ही मतलब सर्किट बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, सर्किट बन जाएगा। जैसे फिर ये क्या होगा, सर्किट जैसे ही बनेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो इस आयरन प्लेट को या आयरन डिस्क को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ये आयरन प्लेट है और दूसरी तरफ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो मैग्नेट जो है वो आयरन प्लेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस वजह से क्या होगा, ये हैमर जो है वो गोंग पे लगेगा, हिट करेगा और हमको साउंड सुनाई देगा। हैमर इज हिटिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, हैमर इज हिटिंग गोंग रिजल्टिंग इन साउंड। और जैसे ही फिर वापस से, क्योंकि जब ये जो पोजीशन देख रहे हैं आप, जैसे ही अलग हो जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और सर्किट ब्रेक होते ही हैमर दूर हो जाएगा और साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। फिर जैसे ही वापस हम स्विच को प्रेस करेंगे तो वापस से वही प्रोसेस रिपीट होगा और हैमर जो है हिट करेगा गोंग को और साउंड प्रोड्यूस होगा। और ये जो प्रोसेस है वो रिपीट होता रहेगा। और इसी तरीके जैसे हम डोर बेल का जो स्विच होता है उसको जो प्रेस करते हैं, प्रेस करने पे हमको साउंड सुनाई देता है या फिर साउंड प्रोड्यूस होता है। उसके बाद जैसे ही हम उस पे से अपने हैंड को रिमूव करते हैं तो वो साउंड जो है वो बंद हो जाता है। जैसे कि वही जिसमें मैंने आप समझाया इलेक्ट्रिक बेल के बारे में, वही दे रखा है। इनिशियली इलेक्ट्रिक बेल इज अ सिचुएशन 1 व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, जैसा कि मैंने पिक्चर में दे रखा था, इसमें सिचुएशन 1 दे रखी है। व्हेन स्विच इज प्रेस्ड एंड करंट स्टार्ट फ्लोइंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टार्ट अट्रैक्टिंग आयरन बार, आयरन बार को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। दिस रिजल्ट इन हैमर हिटिंग गोंग प्रोड्यूसिंग साउंड एंड ब्रेकिंग ऑफ सर्किट। फिर उसमें क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस करने के बाद जो है सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। एंड व्हेन सर्किट ब्रेक्स करंट स्टॉप्स फ्लोइंग एंड द बेल गोज टू पोजीशन 1 एज द इलेक्ट्रोमैग्नेट लूजेस इट्स magnetism. Again at position 1, since the switch is pressed, the process repeats.
Does charging and discharging of electromagnet result in hammer hitting the gong and producing sound? यही होता है, चार्ज जो सर्किट जो है उसमें चार्ज प्रोड्यूस होता है तो हैमर हिट करेगा गॉन्ग को और साउंड प्रोड्यूस होगा, और जैसे ही सर्किट ब्रेक होता है तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, हैमर गॉन्ग से दूर चला जाएगा। तो वहाँ पे ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट का होता रहता है, जिसकी वजह से हैमर जो है हिट करता है गॉन्ग को और साउंड प्रोड्यूस होता है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक बेल जो है वर्क करता है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।